हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी हैं वो सब बढ़िया चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज जो मंथ्स की हैं हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं इनको, आप बिना किसी रट्टा लगाए हुए आपको अब खुद ही याद हो जाएंगे। बस आपको जैसे मैं बताता हूँ इनको वैसे ही सीक्वेंस में बस याद करना है। देखो, इन्हें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको बस एक सीक्वेंस होता है एक चीज़ को याद करने का। आप उस सीक्वेंस को बनाना है। आप अपना भी कुछ ऐसा अलग से जैसे मैंने सोचा वैसा सोच सकते हो। तो आपको कभी भी इस तरीके से किसी भी चीज़ में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने याद कैसे करना है इनको। सबसे पहले है, हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। ठीक है जी, हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डे हैं, फिर मैं उनको बताऊँगा। एक निमोनिक्स बोलते हैं इसको, कि याद करना है ना, कहानी बना के याद करो। निमोनिक्स बोलते हैं इस चीज़ को, इसको हर एक चीज़ को कहानी बना के याद करो। हाँ जी, सबसे पहले जैसे जनवरी 1 को ग्लोबल फैमिली डे। फिर उसके बाद है जी आर्मी मेडिकल कोर्प्स एस्टेब्लिशमेंट डे। फिर जनवरी 4 को है वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली डे किसके रिलेटेड होते हैं? ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो उनके रिलेटेड है। ठीक है जी, फिर उसके बाद है वर्ल्ड जनवरी 6 को है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के लिए। फिर जनवरी 9 को होता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ जी, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक हिस्ट्री का जो फैक्ट है वो क्या है कि इस दिन महात्मा गांधी जी हैं, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है जी, तो आपको ये ऐसे याद करना है। देखो, अब आपको इसके पीछे का फैक्ट याद पता चल गया कि जनवरी 9 को NRI डे है, प्रवासी भारतीय दिवस ही बोलते हैं। और क्यों है वो, ये आपको पता लग गया। और आप कभी नहीं भूल सकते ऐसे, अगर आप पूरी हिस्ट्री याद रखोगे उसके पीछे की। फिर उसके बाद है जी वर्ल्ड हिंदी डे। फिर उसके बाद आ गया जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है उस दिन। फिर उसके बाद है जी जनवरी 15 को आर्मी डे। फिर जनवरी 16 को नेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे। जनवरी 19 को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रेजिंग डे, NDRF की जो टीम होती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद है जी जनवरी 23 को, हाँ जी, देश प्रेम दिवस। ये आपको याद रखना है क्यों मनाते हैं? सुभाष चंद्र जी हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका जन्मदिन है उस दिन। फिर 24 को है वह नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 को नेशनल टूरिज्म डे। 25 को फिर नेशनल वोटर डे है। और 26 को हम सभी को पता होगा इंडियन रिपब्लिक डे। फिर इंटरनेशनल कस्टम्स डे। फिर 28 को लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन है, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद है जनवरी 8 को डाटा प्रोटेक्शन डे। लास्ट संडे ऑफ जैन को है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। लेप्रोसी जो है उसको क्या करना है, हमने ख़त्म करना है। फिर उसके बाद है जनवरी 30 को मार्टियर्स डे। ये क्यों है? इस दिन गांधी जी को जो डेथ हुई थी, जिन्हें मार दिया गया था गोलियों से। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो याद कैसे करना है इसको, मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ। देखो, हमने वो कहानी कैसे बनानी है। ठीक है बच्चों, हमने बस इनको कहानी बना के वो याद करना है। वो मैं बता देता हूँ कि कहानी बना के प्रॉपर याद कैसे करना है। याद भी हमें वैसे ही रहेगा। अगर ऐसे हम रट्टा मारने जाएंगे किसी भी चीज़ को, नहीं, उसको लॉजिकली कुछ उसको याद करो। हाँ, ट्रिक मैं बता दूंगा, वो देखो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ट्रिक आप भूल जाओगे। कितनी ट्रिक्स याद करोगे आप? उसको दिल से पढ़ोगे ना जब, आप खुद ब खुद वो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ जी, देखो, सबसे पहले है जनवरी 1 को ग्लोबल फैमिली डे। हाँ जी, नया साल आता है, हम चाहते हैं कि हाँ हमारी फैमिली वेल विशेस के लिए हम प्रे करते हैं। तो जनवरी 1 को क्या हो गया अपना? ग्लोबल फैमिली डे हो गया अपना। ठीक है जी, ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद आ गया जनवरी 1 को आर्मी मेडिकल कोर्प्स इस्टेब्लिशमेंट डे। आर्मी वाले भी मनाते हैं। अगर हम अपनी जो नया साल है, ठीक है, वो अपने घर पे मना रहे हैं, तो आर्मी वाले भी तो मनाएंगे। तो इससे हो गया आर्मी मेडिकल कोर्प्स एस्टेब्लिशमेंट डे जनवरी को। फिर उसके बाद आ गया जी जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेली डे। ठीक है जी, ये आ गया वर्ल्ड
बरेली डे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट और जो आ भी रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। फिर आ गया वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, ठीक है जी। अब देखो वर्ल्ड बरेली डे है, मतलब कि जो ब्लाइंड पर्सन उनके रिलेटेड है दिन, ठीक है जी। फिर इसके बाद है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, ठीक है, वो ये भी इससे रिलेटेड है कि जो वार के दौरान जो होते हैं ऑर्फेंस होते हैं उनके लिए वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन। फिर इसके बाद आ गया नाइन्थ को, नाइन्थ को कौन सा आ गया जी अपना, नाइन्थ को आ जाता है जी अपना, हाँ जी नाइन्थ को आ जाता है अपना NRI डे, ठीक है। अब देखो 4 को अपना वर्ल्ड बरेली डे, 1 को तो हमें पता लग गया ग्लोबल फैमिली डे हो गया, फिर आर्मी वाले भी मनाते हैं, वो अपनी जहाँ जहाँ जिनकी जहाँ पे पोस्टिंग है वो वहाँ पे मनाते हैं। फिर 4 को वर्ल्ड बरेली डे हो गया, 5 को, अब ये मैं बिना देखे बोल रहा हूँ बच्चे, मैं इधर नहीं देख रहा कि हाँ। फिर 5 को क्या हो गया, वर्ल्ड डे वार ऑर्फेंस के रिलेटेड हो गया। फिर 9 को क्या है, 4 को वो हो गया, फिर 6 को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस से रिलेटेड हो गया। 9th को हो गया अपना गांधी जी आए थे ना, NRI डे। अब गांधी जी आए हैं साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने हिंदी को मान लो प्रमोट किया है, तो क्या हो गया, दुनिया में हिंदी को प्रमोट किया है, तो जनवरी 10 को क्या हो गया, वर्ल्ड हिंदी डे। उसके क्या हो गया, अब गांधी जी गए हैं, अब इंडिया आए हैं, तो यूथ ने उनको फॉलो किया है, तो क्या हो गया, नेशनल यूथ डे। बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद भी है जो उस दिन। उसके क्या बात है, उन्होंने यूथ को प्रमोट किया, यूथ को मोटिवेट किया, प्रमोट किया कि आप आर्मी में जाओ, ठीक है ना, यूथ को कहा, मोटिवेट किया कि आर्मी में जाओ तभी हमें आज़ादी मिलेगी, तो आ गया आर्मी डे। फिर उसके बाद आ गया नेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे, क्या जी आर्मी में जा रहे हो, धर्म को भी मानो, ठीक है। नेशनल डिजास्टर, क्योंकि उस टाइम पे देखो आज़ादी का दौर चल रहा था कि हाँ भी कोई भी डिजास्टर आती है तो हेल्प, मान लो हेल्प करो किसी की, तो NDRF रेजिंग डे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से मिले, बच्चे थे जो, ठीक है ना, वो देश प्रेम दिवस आ गया। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 को, छोटी छोटी बच्चियों से भी मिले। अब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्ल चाइल्ड होते हैं, तो उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, तो आ गया टूरिज्म डे। तो बड़े होके क्या करेंगे, अगर घूमने का शौक है, थोड़े बड़े होंगे तो वोट डालने जाएंगे वो। नेशनल वोटर डे 25 को, 26 को हमें याद है इंडियन रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे, 28 को लाला लाजपत राय जन्मदिन है, और डाटा प्रोटेक्शन डे है, और जनवरी 30 को हमें याद है मार्टर्स डे। तो हमें ऐसे याद करना है, देखो बेटा इसको ना, हाँ जी। और जैसे दोबारा से मैं करा देता हूँ, 1 को ग्लोबल फैमिली डे, आर्मी मेडिकल फोर्स इस्टेब्लिशमेंट डे, 4 को हाँ जी वर्ल्ड बरेली डे है। फिर वर्ल्ड डे वो ऑर्फेंस से रिलेटेड है, गांधी जी आए, NRI डे आ गया, उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया। फिर यूथ के वो एक लीडर्स हैं जैसे होता है ना, वो बने। फिर यूथ को आर्मी के लिए वो किया, मोटिवेट किया, सभी धर्मों को मानो। NDRF की कोई भी उस टाइम पे अगर डिज़ास्टर आ रही है तो उसके लिए आगे आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से मिले। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या घूमने का शौक होता है, बड़े होकर वो वोट डालते हैं, तो ऐसे आपको याद करना है, देखो आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद है जी हमारा फेबररी। फेबररी में क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। कोस्ट गार्ड क्या होते हैं, तटरक्षक, जो हमारी समुद्र में जो बाउंड्रीज हैं उनकी जो गार्ड करने के लिए होते हैं जी, वो होते हैं कोस्ट गार्ड। फिर इसके बाद है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड कैंसर डे। मैं अभी इसे याद करा देता हूँ कैसे याद करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, ये रहते हैं जी समुद्र में, समुद्र में रहते हैं। तो February 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड भी तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड हैं जो वेटलैंड से रिलेटेड हो गया, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसके बाद क्या, मान लो कोई बंदा कोई घूमने गया समुद्र में, उसके ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो उसको मान लो क्या बीमारी हो जाती है, उसको हो जाता है जी वर्ल्ड कैंसर, उसको हो जाता है कैंसर, वो सारी दुनिया में घूमता है, उसको हो जाता है वर्ल्ड कैंसर, वर्ल्ड, तो इससे क्या हो गया वर्ल्ड कैंसर डे February 4 को। फिर February 6 को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। जब कैंसर हो गया तो कोई भी टॉलरेंस नहीं सही जाएगी अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। उसके बाद आ गया जी इंटरनेशनल डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे हो गया। फिर उसके बाद ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया February 11 को क्या है, आजकल क्या लड़कियां साइंस में भी जा रही हैं, अगर कैंसर हो गया तो रिसर्च कर रही हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल वुमेन इन साइंस में रिसर्च कर रही हैं जाके। फिर ये डार्विन डे हो गया। फिर
फरवरी 12 को नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो जी फरवरी, देखो मैं आपको निमोनिक्स याद करा देता हूँ, बीच के भी आप वैसे ही याद रख सकते हो। तो इसके बाद आ गया February 13 को वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है जी, वर्ल्ड रेडियो डे। अब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल इन साइंस है, लड़कियां साइंस में अपना योगदान दे रही हैं, वो रेडियो के थ्रू बता रही हैं, वर्ल्ड रेडियो डे। उसके बाद है सरोजिनी नायडू डे, ये इंपॉर्टेंट है जी, February 3 सरोजिनी नायडू डे। इन्हें इंडिया की कोकिला भी बोला जाता है, नाइट एंगल जो बोलते हैं, इंडिया कोकिला है जो, इन्हें बोला जाता है सरोजिनी नायडू जी को। फिर आ गया February 14, ये सभी को याद होगा, वैलेंटाइन डे। अब किसी कोई रूठ जाती है तो कहिए नहीं जी मेरे को तो गिफ्ट नहीं दिया, कुछ चाहिए, तो इन्हें उसको जस्टिस चाहिए, वो क्या होता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस February 20 को। फिर 21 को क्या होता है, जस्टिस चाहिए, वो फिर एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन लिख देते हैं, अपनी जो मदर लैंग्वेज में ही लिखेगी ना, जो उसका मान लो हिंदी आती है हिंदी में लिखेगी, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखेगी, और वो क्या एप्लीकेशन लिखे तो वो सोच समझ के लिखेगी, वर्ल्ड थिंकिंग डे। फिर उसके बाद आ गया 23 को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ के लिख रही है तभी लिख पाएगी अगर वो पूरी शांति से उसने अपने दिमाग को और समझदारी से वो लिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सेंट्रल एक्सरसाइज डे, और फिर 28 को नेशनल साइंस डे। ये हो गया जी अपना, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे याद करना है। फर्स्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, कोस्ट गार्ड वाले वेटलैंड में रहते हैं, मैं बिना देखे बता रहा हूँ आपको। फिर 4 को अपना आ गया वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर हो जाता है। फिर क्या हो गया 11 को, February 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल इन साइंस। फिर 13 को वर्ल्ड रेडियो डे, जैसे कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को। हाँ 14 को वर्ल्ड वैलेंटाइन डे, हाँ जी, और उठ गए, न्याय चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज, फिर वर्ल्ड थिंकिंग डे, पीस अंडरस्टैंडिंग डे, सेंट्रल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। हाँ जी, नेशनल साइंस डे के मैं लॉजिक वो बता देता हूँ, फैक्ट क्या है कि सीवी रमन है जो, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, 1930 में। क्यों मिला था, जो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था सीवी रमना इफेक्ट, ठीक है जी। उन्हें क्या मिला था 1930 में है जी, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनकी याद में जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर उसके बाद है जी मार्च का आ जाता है हमारे पास। मार्च का क्या है, 2 को वर्ल्ड किडनी डे है, ठीक है ना। अब जिस बेचारे की किडनी खराब होगी उसको तो नींद भी नहीं आती, 3 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद आगे देखो मार्च, ये आ गया 2nd थर्सडे इन मार्च, 3rd फ्राइडे इन मार्च, ये ऐसे है, ये फिक्स नहीं है कि कोई भी, देखो ये मार्च है, इस साल मान लो 21 में जो 2nd थर्सडे इन मार्च है वो 7th मार्च को पड़ रहा है, या किसी भी डेट को पढ़ सकता है, तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया 2nd थर्सडे इन मार्च, या 3rd, या फ्राइडे इन मार्च। हाँ जी, यहाँ से देखो मार्च 1 को क्या है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, किसी में भेदभाव नहीं करना, कौन नहीं करते, जो सिविल से वो होते हैं ना, देखो सिविल डिफेंस डे, जो सिविल वाले बंदे होते हैं, मान लो IAS की जो तैयारी करें, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को एक मानते हैं, ठीक है, सिविल डिफेंस डे। फिर आ गया, अब वो हैं सिविल सर्विस वाले बंदे हैं, मान लो कोई कोई IPS में है, कोई IFS में है, ठीक है जी। IFS वाला क्या करेगा बंदा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो भी अपनी वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनको सुरक्षित करेगा, हाँ जी। अब उनसे तो सुनता नहीं है, जो जानवर होते हैं उन्हें सिर्फ सुनता है, वो बोल नहीं पाते, ठीक है ना। फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है जी मार्च 4 को वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अब सुन नहीं रहा बेचारों को, अब हमने उनको सिक्योरिटी देनी है, नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है जी। फिर आ गया नेशनल सिक्योरिटी डे के बाद आ गया नेशनल सेफ्टी डे, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी हमने इंश्योर करनी है। फिर उसके बाद आ गया मार्च 8 को मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेंस डे, अब वुमेंस है। मार्च 14 को पाई डे आ गया जी, 3/14, ये हमें पता ही है। फिर इसके बाद आ गया जी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे 8 को इंटरनेशनल वुमेन डे, या वुमेन क्या अपने हक के प्रति उनको क्या है, ज़्यादा एक्टिव है वो, कि नहीं जी नहीं, ये हमारा राइट है, इस चीज़ में हमारा राइट है, वो लेके रहेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, इंटरनेशनल वुमेन डे,
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 20 को क्या वर्ल्ड डे थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, वो बच्चों को फिल्म दिखाने लेके जाती हैं, ठीक है ना, वुमेंस होती हैं, हक के लिए लड़ रही हैं, फिर फिल्म दिखाने लेके जा रही हैं। फिर मार्च 20 को एक तो आ गया फ्रैंकोफोनिक डे, फिर आ गया वर्ल्ड स्पैरो डे। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इनकी थीम भी है ना। आप अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो वहाँ पे दिया होता है, अगर आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो मान लो, तो उनमें ना डेज के रिलेटेड दिया होता है कि उसमें ये डे सेलिब्रेटेड किया, उसकी थीम होती है। तो आपने थीम ना वो पक्का पढ़नी है कि क्या थीम है। कभी कभार उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस दिन ये था वर्ल्ड स्पैरो डे, तो उसकी थीम क्या थी, ठीक है जी। अब वो बच्चों को घुमाने, बच्चों क्या चिड़ियों का शौक होता है, छोटे छोटे बच्चों को। वर्ल्ड स्पैरो डे, हाँ जी, मार्च 21 को। स्पैरो कहाँ पे रहती है, स्पैरो रहती है जी जंगल में, ठीक है जी। फिर आगे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करते ना वो तो चिड़ियाँ तो आपस में। फिर आ गया अगर स्पैरो जंगल में रह रही है तो उसको पानी चाहिए, वो पानी भी पीती है, और फिर पानी पी रही है तो मेट्रोलॉजिकल है, जो मेट्रोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो भी इससे रिलेटेड है। ये वो सारा कुछ ऑब्जर्व करती है चिड़िया। फिर इसके बाद है जी अगर मान लो उसने गंदा पानी पी लिया कहीं पे जंगल में, 24 मार्च को क्या है, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। अगर गंदा पानी पी लिया तो उसको क्या हो जाएगा जी, टीबी हो जाएगा चिड़िया को। इसके बाद आगे इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स हो गया, 25 डे रिमेम्बरेंस विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड। और 27 को क्या मान लो टीबी हो गया था उन्हें, 24 को उन्हें क्या है कि ड्रामा किया कि नहीं हमें तो नहीं है टीबी, हमें तो नहीं है टीबी, ठीक है ना। तो क्या आ गया, वर्ल्ड ड्रामा डे। ड्रामा कहाँ पे करते हैं, हम थिएटर में करते हैं। तो बच्चों ये थे आपके निमोनिक्स बना के आपने याद करना है, कहानी बना के आपने याद करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मतलब कि रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ को, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो आपने रट्टा नहीं मारना चीज़ों को, लॉन्ग टर्म के लिए याद करना है तो ऐसे निमोनिक्स बना के याद करो, कुछ कहानी बना के याद करो, आसपास का जो भी है वैसे याद करो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। आप ट्रिक के साथ मैं करवा देता आपको, नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, ट्रिक नहीं, आप निमोनिक्स एक कहानी बना के याद करो, वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको जितने हैं इसके बाद मैं 3 मंथ के और करवा दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद हम लेके आएंगे अप्रैल, मई, मई एंड जून, इन 3 मंथ के लेके आएंगे। तो 4 वीडियोज़ हो जाएंगी इस हिसाब से अपनी, 4 वीडियोज़ टोटल हो जाएंगी, जो हमारे पूरे डेज हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है जी। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ लगता है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ जी ये भी बेटर भी हो सकता था, इसका ये बन सकती है, ऐसे बना सकते हैं, वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे रेगुलर जो अपडेट हैं वो मैं डालता रहता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है या कुछ भी वन लाइनर्स हो गए, वो सारा कुछ आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू।